आपकी आवाज। नूह पलवल बॉर्डर के पौंडरी गांव में महापंचायत, बड़ी संख्या में लोग शामिल। नूह में दोबारा शोभा यात्रा निकालने पर बात। महापंचायत पर एसपी पलवल का बयान, कहा शर्तों के साथ दी पंचायत की इजाजत, हेट स्पीच पर दर्ज किया जाएगा केस। यूपी एटीएस का बड़ा खुलासा, 15 अगस्त को आतंकी हमले की फिराक में था अहमद रजा, फिलहाल रिमांड पर है रजा। अहमद रजा की निशानदेही पर मुरादाबाद में उसके गांव से अमेरिकी पिस्टल और कारतूस बरामद। रजा के बयान के बाद अनंतनाग से आतंकी फिरदौस भी अरेस्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बदली डीपी, लोगों से भी की तिरंगा लगाने की अपील। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले निकली तिरंगा यात्रा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रैली को दिखाई हरी झंडी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा, लाल किले पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम। श्रीनगर के SKICC से बोटानिकल गार्डन तक निकली तिरंगा यात्रा, जम्मू कश्मीर से निकली अब तक की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा। LG मनोज सिन्हा ने रैली में लिया हिस्सा। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे शामिल। श्रीनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह, कहा देश की शांति के लिए मिलकर करेंगे काम। जयपुर में निकाली गई हर घर तिरंगा बाइक रैली, बीजेपी सांसद राज्यवर्धन राठौड़ हुए शामिल। गोरखपुर मंदिर परिसर में सीएम योगी ने फहराया तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत किया झंडारोहण। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, पुलिस ने मार्केट मॉल में चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारियां तेज, परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों ने की परेड, एक साथ कदम ताल करते नजर आए। भारत चीन के बीच 14 अगस्त को कोर कमांडर लेवल की मीटिंग, दोनों देशों के बीच 19वें दौर की होगी बातचीत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ मध्य प्रदेश में FIR दर्ज, ठेकेदार संघ के वायरल पत्र को ट्वीट करने को लेकर हुआ केस। ठेकेदार संघ के वायरल में लिखा, प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही मिलता है भुगतान, प्रियंका गांधी ने किया था ट्वीट। पूर्व सीएम कमलनाथ और अरुण यादव के खिलाफ भी इंदौर में FIR दर्ज, IPC की धारा 420, 469 के तहत केस दर्ज। भोपाल में भी प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेस नेताओं पर FIR दर्ज, सरकार पर 50% कमीशन का आरोप लगाने पर बीजेपी ने दर्ज कराया मामला। कांग्रेस नेताओं ने MP की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया, बीजेपी ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। ठेकेदार संघ की वायरल चिट्ठी को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया फर्जी, कहा हमने इंटेलिजेंस से जांच करवा ली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा ये भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा ना कोई आदमी है और ना ही कोई संगठन। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, मुद्दा विहीन होकर घृणित मानसिकता के साथ राजनीति कर रही है कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने पहले राहुल गांधी से झूठ बुलवाया और प्रियंका गांधी से झूठा ट्वीट करवाया। कमलनाथ ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह का भी हमला, कहा वहां तो एक मंत्री ले रहा था 40%, यहाँ पर हर विभाग में ऊपर तक जाता है 50%। पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी पर प्रियंका गांधी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी के मंदिर पहुंची, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की पूजा अर्चना। राहुल गांधी की वायनाड यात्रा का दूसरा दिन, कोडानचेरी में सामुदायिक विकलांगता प्रबंधन केंद्र का रखेंगे आधारशिला। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का दावा, बोले पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में हो सकती है बगावत। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, मोदी जी का सम्मान उनकी पार्टी के अंदर कम हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का गहलोत पर पलटवार, कहा पीएम मोदी देश के ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे सम्मानित नेता। वसुंधरा राजे ने कहा, एक प्रदेश के सीएम का देश के पीएम के बारे में ऐसी बातें करना गैर जिम्मेदाराना ही नहीं, अमर्यादित और अशोभनीय भी है। वसुंधरा राजे बोली, गहलोत भ्रम फैलाकर अपनी पार्टी की बगावत को दबाना चाहते हैं, अपनी गलती दबाने का प्रयास करना उनकी पुरानी आदत। विधायक आवास परियोजना के लोकार्पण के वक्त सीएम गहलोत ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को लेकर चुटकी ली, कहा स्वास्थ्य का हाल पूछने घर तक नहीं आए। सीएम गहलोत ने कहा, अपने भतीजे की शादी में कार्ड देने आए थे राठौड़, नमस्कार कर चुपके से निकल गए, इसलिए मैं शादी में नहीं गया। पुणे में शरद पवार और रजत पवार के बीच एक कारोबारी के घर हुई मीटिंग, 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली बैठक। आज पटना में बिहार के राज्यपाल से मुलाकात करेगा बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, कानून व्यवस्था को लेकर होगी मुलाकात। आगामी लोकसभा चुनाव में BJD के साथ गठबंधन पर बोले बीजेपी नेता अश्विनी चौबे, केंद्रीय नेतृत्व में करेगा फैसला। बीजेपी नेता नित्यानंद राय का दावा, बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों पर जीतेगा एनडीए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, केंद्र में इंडिया अलायंस की बनी सरकार तो देश में कराएंगे जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव ने कहा, पीएम के नहीं सीएम नीतीश के प्रयासों से दरभंगा में खुलेगा एम्स।
सुशील मोदी का बयान, नीतीश नहीं चाहते कि दरभंगा में एक और एम्स बने, क्योंकि अगर ये बनेगा तो इसका श्रेय पीएम मोदी को मिलेगा। सुशील मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, नीतीश कुमार बिहार को विकास योजनाओं से वंचित रखना चाहते हैं। वाराणसी के सर्व सेवा संघ इमारत को बुलडोजर से ढहाने पर अखिलेश का ट्वीट, गांधी विनोबा की वैचारिक विरासत को ढहाया। भारतीय न्याय संहिता बिल पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उठाए सवाल, कहा बिल में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर निकाला। दिल्ली सर्विस कानून को लेकर आप पर बरेली सांसद संतोष गंगवार का अटैक, कहा सारे काम छोड़ विवाद खड़ा करने में लगे हैं केजरीवाल। 19 अगस्त से नेपाल में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा, 3 दिन तक शाश्वत धाम देवचूली के करेंगे कथा। अयोध्या में 19 अगस्त से शुरू होगा पारंपरिक झूला मेला, रक्षाबंधन तक चलने वाले मेले के लिए प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। एक्टर शाहरुख खान की फिल्म जवान की क्लिप हुई लीक, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया केस। प्रयागराज के मारियाड़ी गांव में पुलिस की मुनादी, अतीक के शूटर साबिर के घर नोटिस चस्पा, भगोड़ा घोषित। टोंक में गोकशी मामले में पुलिस सख्त 24 घंटे में कार्रवाई, गोकशी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी ने एएसपी और सीओ के नेतृत्व में बनाई स्पेशल टीम, गोवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम में मामला दर्ज। 7 अगस्त को आरोपियों ने पुराने टीबी अस्पताल में गोकशी की थी। गोवंश के अवशेष मिलने के बाद सामने आया था मामला। मेरठ में स्पोर्ट्स कारोबारी के घर लूट और हत्या मामले में पुलिस का एक्शन, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वेब सीरीज देखकर जुर्म की दुनिया में उतरे थे आरोपी, अमीर बनने की चाह पकड़ी महंगी। जैसलमेर में बीएसएफ की बटालियन का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक जवान की मौत, 13 घायल। ट्रक में कुल 16 बीएसएफ जवान थे सवार। लंगतला गांव के पास हुआ हादसा, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हादसे की वजहों की जांच जारी। भारतीय वायुसेना के हेरोइन ड्रोन नॉर्थ एरिया में फॉरवर्ड बेस पर तैनात, एक साथ पाकिस्तान चीन की सीमाओं पर नजर रखने की क्षमता। भारत वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज रोमांचक मोड़ पर, 5 मैचों की सीरीज में दोनों टीमें 2-2 मैच जीते। फ्लोरिडा के सेंट्रल रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा आखिरी T20, आज रात 8 बजे से शुरू होगा मैच। टीम इंडिया ने चौथे T20 में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से दी शिकस्त, सीरीज 2-2 से है बराबर। वेस्टइंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रनों का दिया था लक्ष्य। भारत ने 17 ओवर में 1 विकेट खोकर 179 रन बनाकर जीत लिया मैच। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी खेली, शुभमन गिल ने 77 रन बनाए। यशस्वी गिल की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी, दोनों के बीच 165 रनों की पार्टनरशिप, रोहित शर्मा और केएल राहुल की बराबरी। एशिया कप के लिए बांग्लादेश टीम का ऐलान, अंडर 19 के तमजीद तमीम और शमीम टीम में शामिल। शाकिब अल हसन को एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए मिली टीम की कमान, अनुभवी महमदुल्लाह रियाद और सौम्य सरकार को नहीं मिला मौका। बीसीसीआई ने आयरलैंड सीरीज के लिए बनाया नया कोच, सिद्धांशु कोटक को बनाया गया टीम का कोच, जसप्रीत बुमराह करेंगे टीम की कप्तानी। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने विश्व कप को लेकर की भविष्यवाणी, कहा विश्व कप में चलेगा रोहित शर्मा का बल्ला। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बना भारत, मलेशिया को 4-3 से हराया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चौथी बार विजेता बना भारत, 56वें मिनट में आकाशदीप के गोल से भारत ने किया कप पर कब्जा। भारत ने पहले हाफ में 3-1 से पिछड़ने के बाद 1 मिनट में 2 गोल दागकर की बराबरी, आकाशदीप ने चौथा गोल कर बाजी पक्ष में जोड़ी। भारत ने चौथी बार विजेता बन सबसे अधिक बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का बनाया रिकॉर्ड, पाकिस्तान 3 बार बना है विजेता। भारतीय हॉकी टीम का तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया सम्मान, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के पुरस्कार की घोषणा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान, पूर्व कप्तान रानी रामपाल संभावित 34 खिलाड़ियों की लिस्ट से बाहर, 27 सितंबर से लगेगा कैंप। फीफा वुमेन्स विश्व कप में फ्रांस को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने रचा इतिहास, पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने सीनेटर अनवर उल हक काकर, शहबाज शरीफ के इस्तीफे के बाद फैसला। आईफिल टावर को बम से उड़ाने की धमकी, एहतियातन आईफिल टावर को किया गया बंद। चीन के शियान शहर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ के हालात, सड़कों और पुलों को नुकसान पहुंचा। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली सेवा बाधित, लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। चीन के शांगसी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात, शहरों में घुसा बाढ़ का पानी। भारी बारिश से कई जगह गिरे पेड़, सड़कों पर लगा ट्रैफिक जैम। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, देश का झंडा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। सरकार की कानून व्यवस्था में बदलाव को लेकर लोगों में नाराजगी, लोग कानून में बदलाव को वापस करने की कर रहे हैं मांग। रूस ने यूक्रेन सेना के हवाई क्षेत्र पर किया हमला, रूसी सेना का दावा, टारगेट को किया गया था बहाल।
रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक कोलोमिया के एक रिहायशी इमारत को बनाया निशाना, हमले में एक 8 साल के बच्चे की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया नया वीडियो, रूस के खिलाफ लड़ाई में समर्थन देने वाले देशों को दिया धन्यवाद। पोलैंड ने बेलारूस के सटे अपनी सीमा की बढ़ाई सुरक्षा, बॉर्डर पर एक्स्ट्रा सैनिक किए गए तैनात। पोलैंड के रक्षा मंत्री के मुताबिक अतिरिक्त सेना बॉर्डर की सुरक्षित के लिए तैनात की गई है। बेलारूस की कार्रवाई से हमारी सुरक्षा को है खतरा। हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, परवाणु के चक्की मोड़ पर गिरे पत्थर, सड़क पर हुए बड़े बड़े गड्ढे। हिमाचल प्रदेश की शिमला रोड हुई ब्लॉक, खलीनी में लैंडस्लाइड की वजह से रुका ट्रैफिक। कालका शिमला नेशनल हाईवे को बहाल करने का काम जारी, लैंडस्लाइड से चलते थमी आवाजाही। शिमला बिलासपुर रोड पर भी धंसी सड़क, नमहोल से ब्रह्मपुकर के बीच कई मकान और गाड़ियां भी सड़क के साथ धंसे। शिमला में संस्कृत कॉलेज के पास लैंडस्लाइड, फागली से नाभा जाने वाली सड़क ढही, रास्ता बंद। हिमाचल के मंडी में वला घाटी में भारी जलभराव, कई गांव बने तालाब, सुकेती नदी का पानी बढ़ने की वजह से बिगड़े हालात। हिमाचल पर अगले 24 घंटे भारी, मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की भी चेतावनी। उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 24 घंटे बारिश का अलर्ट, देहरादून, नैनीताल, चंपावत समेत 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी।